वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट करवाऊंगा और उसके बाद हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे विद द करंट, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसका रिलेशन भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर आते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। कहने का मीनिंग क्या है कि जो आपका कंडक्टर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जो इंसुलेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है और इंसुलेटर क्यों नहीं करता? क्योंकि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड में आ जाते हैं, वो तो हिल नहीं सकते। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड हो गया, तो इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होंगे, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं जब हम बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं। बेसिकली अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे, कोई भी आप वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के, उनकी रैंडम मोशन होती है। जो रैंडम मोशन होती है उनकी, उसको हम क्या देते हैं, इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इसको हम क्या देते हैं, थर्मल वेलोसिटी। यानी एक रूम टेम्परेचर के ऊपर जो कंडक्टर होता है वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और इसकी अगर हम एवरेज निकालें हर एक इलेक्ट्रॉन की, और U1 U2 U3 ऐसे हम हर एक इलेक्ट्रॉन की माने अप टू UN, तो नीचे n से डिवाइड कर दे तो ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट रहता है वो रहता है 0। ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे। बैटरी कनेक्ट कर दी है वायर के क्रॉस, तो अब हम देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आते हैं। जो बैटरी का EMF वोल्टेज होता है उसको E के साथ शो कर देते हैं जब उससे करंट नहीं आ रहा। ठीक है। जब हम उससे करंट लेना शुरू कर देते हैं तो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसकी EMF ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें E क्या होता है, V/L, यानी कंडक्टर की लेंथ के हिसाब से जो EMF है वो ड्रॉप होती है। यानी अगर आपकी वायर लंबी होगी तो EMF जल्दी ड्रेन होगी, अगर छोटी होगी तो EMF ड्रेन होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देना शुरू कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वायर के अंदर सेटअप हो जाता है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना शुरू कर देता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना शुरू करता है, और जो इसका जो करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो उल्ट तरह की होती है। यानी जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, और तार के अंदर जो करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना शुरू कर देता है। तो अब कितने फोर्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो निकालेंगे। F स्मॉल e और कैपिटल E। स्मॉल E इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि इतना फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन को। ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग इसका यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है वो ऑपोजिट लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे जाते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन जो चार्ज वाले होते हैं वो रिपेल करते हैं, आपको पता ही है। तो इसी हिसाब से जब फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसमें एक्सेलरेशन आएगी। आपको पता है F=ma, और इसे एक्सेलरेशन निकालेंगे वो क्या आएगा, F/m। F की वैल्यू यहाँ आपको दे दी, A क्या आ गया, F आ गया स्मॉल e इंटू कैपिटल E, नीचे m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इतनी एक्सेलरेशन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट एक आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम का। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या चीज़ है, कुछ छोटा सा इंटरवल होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेलरेट करते रहते हैं और कोलिजन से पहले। जैसे आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव की कोलिजन जो इनमें होती रहती है।
यानी जो इलेक्ट्रॉन अपने जो जगह को जहाँ छोड़ के आ जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको होल भी कह देते हैं या कर्नल कह देते हैं। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल गया वो मूव कर रहा है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसके रास्ते में पॉजिटिव भी आएगा, उसके साथ ये कोलिजन करेंगे। यानी कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन जो है कितने टाइम तक एक्सेलरेट रहता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको टो के साथ शो करते हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। अब v = u+at आपको इक्वेशन पता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, v1 u1 a₂ यहाँ टाइम आएगा आपका टो। सो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। ऐसे हम सभी इलेक्ट्रॉन की निकाल लेंगे और उसको हम एवरेज कर देंगे। तो जो यहाँ ये एवरेज रहेगी इसकी, डेट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v1 v2 v3 ऐसे हम निकालते जाएंगे vn तक। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आ गया, n इज़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फार्मूला पुट करते जाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के लिए। u1 a1 टो, a एक्सेलरेशन तो सेम रहेगी, a₂ ऐसे सेकंड का आ गया, u2 वेक्टर, a वेक्टर टो 2 ऐसे सभी का आ जाएगा, नीचे n आ जाएगा अप टू n। तो ऐसे हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो ओवरऑल रिज़ल्ट आएगा, अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वे 0 नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो अब इसमें चेंज आ गई है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ओवरऑल बनती है v = u a टो। अब हम टाइम को टो ले लेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 होगी, तो ये आ गया इसके इक्वल, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी आ गई a₂। एक्सेलरेशन की मैंने आपको वैल्यू दे दी है, वो यहाँ पुट कर देंगे, स्मॉल e/m माइनस का सिंबल आएगा और टो। ये है आपका फार्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम आपको करवाएंगे इसका रिलेशन क्या है विद द करंट। अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपकी एक वायर है, इसकी लेंथ है L। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक सिरा नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये आपको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके ऑपोजिट आएगी, ये भी आपको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी आपके इलेक्ट्रॉन की, और ए जो है एरिया है वायर का, सरफेस एरिया। v इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हम इसका रिलेशन आपको निकाल के करवाएंगे, कैसे निकलता है। फर्स्टली हम इस वायर का वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वायर। जो आपकी कंडक्टिंग वायर है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ गया वॉल्यूम। ये आपका एरिया आ गया, एल आ गई लेंथ, ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो अब आपके नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही कंडक्टिविटी देंगे, वही करंट को लो करवाएंगे। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डेट विल बी NaL, इट इज़ द नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन। और अब हम चार्ज निकालेंगे, Q इज़ द चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q आएगा आपका NaLe। जो स्मॉल e है इट इज़ अ चार्ज ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो जैसे हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्रॉप होना, EMF ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको पता ही है। तो अब आपने करना है टाइम, कितना टाइम लेता है एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए। तो ये आएगा आपका T, डेट विल बी L/VD। टाइम आएगा, डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस है L, तो इतना टाइम आ गया। करंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, करंट इज़ द I। चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ कर दीजिए, चार्ज आपको आ गया
NaLe, तो आपका टाइम आ गया L/Vd। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जाएगा NaVd और E। ये आपका रहेगा जी रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। तो अगर चाहें तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फार्मूला लगा सकते हैं, कैपिटल E m², ये आपको फार्मूला पता है। और इसमें फार्मूले में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी पुट कर सकते हैं, तो जाएगा Na स्मॉल e m² और E 2 बार आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा E²। तो इट विल बी द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, यू कैन पुट योर कमेंट। और ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है और इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं विद द करंट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।